आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन, सुंदर से शाम के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्रिय भाई बहन, जिस तरीके से परमेश्वर ने सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने हमें आज आशीष दी, बरकत दी कि आज हम प्रार्थना और विनती और धन्यवाद के साथ परमेश्वर के साथ उपस्थित हुए कि परमेश्वर हमारे जीवन में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष देने जा रहा है। ये प्रार्थना आपके जीवन की हर प्रकार की हालात को बदल देगी। यदि आज इस प्रार्थना को आप अंतिम तक सुनते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। क्योंकि आज का जो संदेश ऐसी प्रार्थना पर है जिसे अगर आप विश्वास के साथ यदि बोलते हैं, प्रार्थना को सुनते हैं, यदि आप अपने मन को परमेश्वर के प्रति रखते हैं तो परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देने जा रहा है। तो बंद रास्ते आपके खुलेंगे, टूटे हुए दिल आपके भरते जाएंगे, असंभव भी बातें आपको संभव होने लगेंगी। जो आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में बहुत दिन से ये काम पड़ा है, ये चीजें पड़ी हैं, नहीं हो रहा है, जो आपको लगता है कि मैं जीवन में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन प्रभु का वचन कहता है जब हम विश्वास और भरोसा रखते हैं तो हमारे हालात बदलने लगते हैं। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं जब यीशु की आशीष आती है, बरकत आती है, तो हमारे हालात बदलने लगते हैं। इसीलिए कि यीशु मसीह ने वचन में कहा भी है, क्योंकि यीशु का वचन कभी खाली नहीं लौटता है। आपकी परिस्थिति यीशु के लिए बड़ी नहीं है। आज चाहे तुम्हारी जिंदगी में कैसी भी लड़ाई चल रही हो, बीमारी हो, आर्थिक तंगी हो, परिवार की समस्याएं हो, डर हो, चिंता हो, तरह तरह की चीजें आपके जीवन में है, तो आपको बिल्कुल भी भयभीत नहीं होना। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे कहता है मनुष्य के लिए कोई भी असंभव नहीं। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है मनुष्य के लिए यह असंभव हो सकता है, परंतु परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मतलब मनुष्य अपने जीवन में ये सोच सकता है कि मुझसे ये काम नहीं हो सकता है, लेकिन प्रभु परमेश्वर वचन कहता है कि मेरे लिए सब कुछ संभव है, मैं हर एक चीज कर सकता हूं जो इंसान नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है कि परमेश्वर वचन कहता है सब कुछ संभव है। यही कारण है कि आज की प्रार्थना आपके हालात बदलने की ताकत रखती है। आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग और आपको आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर परमेश्वर प्रार्थना सुनता भी है और जवाब भी देता है। जब धर्मी दोहाई देते हैं तो यहोवा उसे सुनता है, उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है और बचाता है। भजन संगीता अध्याय यहाँ पे 34 और वचन नंबर 17 में यहाँ पे राजा दाऊद कहते हैं। तो यह वचन हमें सिखाता है, बताता है कि परमेश्वर सिर्फ सुनता नहीं है बल्कि छुटकारा देता है। यदि प्रार्थना का असर हमारे जीवन में दिखाई देने लगता है जब हम विश्वास और भरोसा रखते हैं, तो आज आपको बिल्कुल भी भयभीत या चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से एक मैं कहानी आपको बताना चाहता हूं, बाइबल की ही कहानी है। आपने सुना होगा हन्ना की प्रार्थना। यहाँ पर काफी दिन से वो परेशान थे, हताश थे, निराश थे, लेकिन उन्होंने जब प्रार्थना की तो प्रभु उनके जीवन में क्या किया मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक महिला थी जिसका नाम था हन्ना। सालों से उसकी कोई संतान नहीं थी, न किसी प्रकार का कोई बेटा न बेटी, कोई भी संतान नहीं थी। दुनिया ने उसे बहुत सारा ताना मारा। जैसे आप समाज में देखते होंगे, किसी के बच्चे नहीं होते तो उसे लोग ताना मारते हैं, तरह तरह की बातें कहते हैं, बहुत सारी चीजें देखने को सुनने को मिलता है। उस हन्ना को भी सालों से लोग ताने मारते गए। काफी ज्यादा दिन बीतने के बाद उसके किसी प्रकार की कोई संतान नहीं थी। लोग उसे ताना मारते थे, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने एक काम किया कि वह हर दिन रो रो करके जब परमेश्वर से प्रार्थना करती थी तो यहोवा, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है और बाइबल हमें बताती है, यहोवा ने उसकी प्रार्थना सुन ली। जैसे पहला शमूएल अध्याय 1 और वचन नंबर 19 में जो असंभव दिख रहा था हन्ना के लिए, वही उसके जीवन में सबसे बड़ा चमत्कार बन गया। जो आज आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे बहुत बड़ा असंभव, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे जीवन में नहीं हो पाएगा, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो आप उसी तरीके से अपने जीवन को धोखा दे रहे हैं। जैसे हन्ना ने तो जब परमेश्वर से प्रार्थना की, विनती की, दुआ की, रो रो कर की, तब उसके जीवन जो उसे असंभव लगता था, जो सोच रही थी मेरे जीवन में ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा उसके जीवन में वही सबसे बड़ा चमत्कार बना। तो आज आपके जीवन में वैसा भी होने वाला है। अगर हन्ना की प्रार्थना सुनी जा सकती है तो आपकी क्यों नहीं, आपके बच्चों की क्यों नहीं, आपके परिवार की क्यों नहीं, अपने बिजनेस की क्यों नहीं। हर तरीके से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा और हमें आशीष देगा। नया वचन हम देखना चाहते हैं। यीशु यहाँ पे खुद कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती 7 के 7 में प्रभु यीशु मसीह स्पष्ट रूप से कहा है। यीशु मसीह यहाँ पे खुद कहते हैं, ये तुम मांगते हो, जिस तरीके से हन्ना ने मांगा उसी तरीके से परमेश्वर आपको देगा, आपके बच्चों को आपको आशीष देने जा रहा है। यह सिर्फ वचन नहीं है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यह सिर्फ वचन नहीं है, यह स्वर्ग से परमेश्वर ने हमारे लिए वादा किया है कि तुम मांगते हो तो मैं तुम्हें दूंगा। इस तरीके से हन्ना, अनेक प्रकार के हजारों ऐसे उदाहरण मैं आपको बता सकता हूं जिनके जीवन में परमेश्वर काम करता है और आपके जीवन में भी परमेश्वर काम करता है। इसीलिए जीवन में हार मत मानो। यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है कि परमेश्वर वचन कहता है, हो इसलिए हार मत मानो। हो सकता है कि आज का दिन वही दिन हो जब परमेश्वर आपके हालात को पलट दे,
आपके बच्चों का जीवन, आपके भविष्य का, आपके हर तरीके से परमेश्वर आपके हालात को पलट दे। हो सकता है यदि आप इस प्रार्थना को पूरी तरीके से सुनते हैं तो आपके जीवन में 100% परमेश्वर भरोसा दिलाता है, विश्वास दिलाता है कि आज आपके जीवन में बड़े से बड़े चमत्कार और बड़ी से बड़ी आशीष आने वाली है। जब प्रार्थना में विश्वास मिलती है, परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, जब प्रार्थना विश्वास से मिलती है तो चमत्कार कभी रुक नहीं सकता है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। मरकुस अध्याय 9 के 23 में, इसीलिए आज हम जब विश्वास से प्रार्थना करेंगे और आज्ञा देंगे तो हमारे जीवन के हर प्रकार के हालात को परमेश्वर बदलने जा रहा। आइए मेरे प्रिय भाई ने सभी लोग मिलकर के आज्ञा देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जितने आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां इस समय पिता परमेश्वर उपस्थित है, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सुंदर समय के लिए। आज हमारे मन में जो बोझ है, जो चिंताएं हैं, जो अपने घर को लेकर के, परिवार को लेकर के, जीवन को लेकर के आज हम परेशान हैं, हमारे हालात हमारे विरुद्ध हो चुके हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं कि प्रभु आज हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आज हमें बचाने वाले हैं। हर एक प्रकार की घटी और कमी को आप पूरा करने वाले, हम आपकी प्रशंसा करते हैं इसी वक्त हम पिता परमेश्वर, क्योंकि हर बच्चे अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, बेटे और बेटियां जितने मेरे मसीह भाई बहन यूथ हैं, आज वो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज उनकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को आप बदलने वाले हैं, उनके जीवन की हर प्रकार की समस्याओं को आप देखते हैं। अगर आज इस संदेश, इस प्रार्थना को आज अपने मन में रखते हैं, स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर आज आपके जीवन की हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने चाह रहा है। जितने मेरे मसीह भाई बहन, जितने यूथ, जितने यंग हैं, आज वो परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करेंगे कि परमेश्वर आपकी हर प्रकार की परिस्थितियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार के मन में जो बोझ है आज उसे निकालने जा रहे हैं। आपके मन में हो सकता है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनते, आपके मन में तरह तरह के विचार आते होंगे, गंदे विचार आते होंगे, नेगेटिविटी आपके अंदर भर गई होगी आपके मन में, तो कहीं ना कहीं आज साफ करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारा मन शांत है तो तुम्हारे में हर तरीके से तुम्हारी मदद और तुम्हारी सहायता करूंगा। आज हम डरे हैं, भयभीत हैं, चिंतित हैं, अपने घर को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के, अपने कामों को लेकर के, अपनी नौकरी को लेकर के, अपने जो भी काम करते हैं उसके लेकर के हम भयभीत हैं या चिंतित हैं, तो कहीं ना कहीं परमेश्वर आज हमारी मदद करेगा। परमेश्वर हमारी तभी मदद करता है जब हमारा दिल शांत होता है, मन साफ होता है, किसी प्रकार की कोई बुराई नहीं, किसी प्रकार की कोई बात नहीं, जो आज हम करते हैं वो ठीक है। हम अपने जीवन में हमारी परिस्थितियां, जो हमारे हालात हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर बदलने चाह रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम भरोसा रखो, विश्वास रखो, आपके हालात बदलेंगे। आपके घर में जो बीमारियां हैं, जो आपके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जो सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, या किसी प्रकार की आज बीमारियों से आप जूझ रहे हैं, तो परमेश्वर उसे ब्लेसिंग करने जा रहा है, आपको छुटकारा देने जा रहा है। वो चाहे किसी प्रकार की समस्याएं हो आपके, आप घर में, आपके जीवन में, चाहे ब्लड की प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार की आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी आ चुकी हो, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो आप बहुत ज्यादा भयभीत हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, आज आपको डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आज आपके हालात को बदलने जा रहे हैं, आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। आप विश्वास रखिए, भरोसा रखिए कि परमेश्वर प्रभु आपके हर प्रकार के हालात, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलने जा रहे हैं। जीवन में हर प्रकार की कठिनाइयों को परमेश्वर दूर करने जा रहे हैं। इसलिए विश्वास रखिए, भरोसा रखिए। जो आज इस समय यूथ हैं, इतने यंग हैं, जो कहते हैं कि हमारी नौकरी के लिए, हमारे एग्जाम के लिए, हमारे नौकरी के लिए प्रार्थना करें, हम दुआ करते हैं। प्रार्थना जितने मेरे मसीह भाई बहन कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, पिता परमेश्वर जितने व्हाट्सएप में लिखते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके घर के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके परिवार के लिए। पिता परमेश्वर इसी वक्त उनकी हर प्रकार की परिस्थितियों में परमेश्वर उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज जितने जहां पर भी आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां उपस्थित हैं, उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। उनकी हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर आप बदलने वाले हैं। हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। आज जिनके पैरों में दर्द है, जिनके शरीर में दर्द है, जिनके घुटनों में दर्द है, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बेटे और बेटियों के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखेंगे, उनको हर तरीके से आप मजबूत रखेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज हर प्रभु यीशु मसीह आप पर भरोसा करते हैं। जब हम परमेश्वर के साथ भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हालात को बदलता है, हर प्रकार की परिस्थितियों को बदलता है। आज जितने यूथ, जितने यंग है, आज जहां कहीं पर किसी भी देश में, किसी भी शहर में, किसी भी राज्य में, किसी भी गांव में आज उपस्थित है, काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उसमें परमेश्वर फल दे, उन्हें आशीषित करे, उन्हें बरकत दे, उन्हें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाएं। और जितने ये वृद्ध हो चुके हैं, मेरे माता भाई बहने हैं, आज उनके लिए प्रार्थना करते हैं। जो आज बूढ़े हो चुके हैं, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके जीवन के लिए, उनके भविष्य के लिए, कि परमेश्वर उनके शरीर में जो भी किसी प्रकार की बीमारियां, चिंताएं, परेशानियां हैं, उन सभी के लिए हम दुआ करते हैं।
आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की परिस्थितियां परमेश्वर आप बदलने वाले हैं। हर प्रकार के जीवन के हर प्रकार के संकट को आप बदलने वाले हैं। हर प्रकार की चिंताओं में जो आज पड़े हैं, डिप्रेशन में हैं या किसी प्रकार की चिंताओं में पड़े, आज उनके मन में बहुत ज्यादा बोझ है, आज वो दबे हैं, यीशु मसीह ने साफ साफ कहा, हे सब बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जो परिश्रम करता है, जिनके मन में चिंताएं होती, जो परेशानियों को झेलते हैं, देखते हैं उनके मन में बहुत ज्यादा दुख होता है, डर होता है, चिंताएं होती, परेशानियां होती हैं, हताशा और निराशा होती है, उसके जीवन को परमेश्वर बदलने चाह रहे हैं। आज आपके मन में जो विचार आते हैं, प्रार्थना में कहिए, परमेश्वर आपकी हर प्रकार की हालात को बदलने चाह रहे हैं। आपके मन में जो ख्याल आते हैं, जो विचार आते हैं, जो कहना चाहते हैं, आपके मन में जो भी कुछ है, वो परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर आपकी जीवन की परिस्थितियों को बदलेगा, आपके हालात को बदलेगा, आपकी हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार की चिंताओं को बदलेगा। आज हम इस घर के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके जीवन के लिए, जहां कहीं पर भी आप उपस्थित हैं, इस समय बैठे हैं, मौजूद हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज चाहे लेटे हैं, बैठे हैं, उठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं आपके जीवन से निकलने वाली हैं। हर प्रकार की परिस्थितियां आपके जीवन से बदलने वाली हैं। हर प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हर वो समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं, वो हर प्रकार की घटी और कमी को पूरा करने वाले, हर प्रकार की मनोकामनाओं को, हर प्रकार की योजनाओं को आप पूरी करने वाले, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज इस पवित्र लहू के नाम से जितने आज आपके घर में चाहे बुखार हो, सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डियों में किसी प्रकार की प्रॉब्लम, शरीर में किसी प्रकार के इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो, इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, सर्दी, जुकाम, बुखार वाले व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं, यहाँ तक कि लकवे के रोगियों को ठीक कर सकते हैं, मिर्गी वाले व्यक्तियों को ठीक कर सकते हैं, मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं, कोड़ियों को शुद्ध कर सकते हैं। तो आज आपके जीवन से कितनी भी खतरनाक बीमारी क्यों ना, वो सब कुछ ठीक होने वाला है इस मसीह के नाम से। धन्यवाद करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आपके हालात, आपकी परिस्थितियां सब कुछ बदलने वाले। परमेश्वर आज आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष, आपकी हर प्रकार की मनोकामना, हर प्रकार की इच्छाओं को पूरी करने वाले। आपके मन में जो भी बातें इस समय आ रही प्रेजेंट टाइम में, जो आप अपनी आंखों को बंद करके प्रार्थना को सुनते हैं, आपके मन में बहुत थॉट्स, बहुत सारे विचार आते होंगे, उसके लिए हम प्रार्थना और विनती और दुआ करते हैं। इसी वक्त हम प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे जीवन से वो हर प्रकार के नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, वो हर प्रकार की गंदी आत्माएं हमारे शरीर से, हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से, हमारे बिजनेस, हमारे कामों से या हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर में किसी प्रकार की बुरी आत्मा, गंदी आत्मा, गूंगी बहरी, जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त हमारे जीवन से, हमारे घर से, हमारे परिवार से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए आज आपके जीवन से वो हर प्रकार की परिस्थितियां, हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपके जीवन को बदलने चाह रही यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा इनके शरीर से, इनसे घर से, परिवार से, बिजनेस से, कामों से, नौकरी से, जो भी कुछ आज ये करते हैं, इनके मन में थॉट्स, विचार आते, खेत खलिहान, जो भी कुछ है, जो भी इनके मन में विचार, उसके लेकर के प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारियों को, रोगाड़ों, विषाणु, निर्बलताओं को दूर कर यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती यीशु मसीह के नाम, इसी वक्त निकल। हे शैतानी, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, आज हमारे घर से, परिवार से, हमारे जीवन से, हमारे मन से, हमारे विचारों से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, इसी वक्त निकल। आप बोलिए, आप बोलिए और आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो हर प्रकार की समस्याएं निकल जाएंगी यीशु मसीह के नाम से, उसके लहू के नाम से पिता परमेश्वर हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर लहू जिसने हमें बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, उस पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, जो भी किसी प्रकार का रोगाड़, विषाणु, निर्बलताएं आज हमारे शरीर में, जीवन में, घर में, परिवार में आ चुका है, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के नाम से आज्ञा देते हैं। आमीन। किसे आपने आज्ञा दी है, परमेश्वर आपके हर प्रकार के हालात को, हर प्रकार की परिस्थितियों को परमेश्वर बदलेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप हमारी पूरी प्रार्थना को सुनते हैं तो आपको दिल से धन्यवाद। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो QR कोड के माध्यम से जो भी आपकी इच्छा हो आप दे सकते हैं। परमेश्वर आपके हर प्रकार के खत्तों में भरपूरी करेगा, उसी परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष दे। यदि आपको डरने, घबराने की आवश्यकता नहीं, यदि आपके पास नहीं है, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपकी मदद, आपकी सहायता करते रहे। हम आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। परमेश्वर आपके परिवार को बहुत सारी आशीष दे। आमीन।